अस्सलाम वालेकुम। बीटीके न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। पिछले 15 दिन से बैरियटॉन कराची की मार्केट में एक पैनिक फैला हुआ है, पूरी मार्केट में पूरे बैरियटॉन के मुतालिक। खास तौर पर इन 4 प्रेसिडेंट्स को लेकर, जिसमें प्रेसिडेंट 61, 62, 63 और बैरिया ग्रीन्स, इन चारों प्रेसिडेंट्स के बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ तज्जियात आप देख रहे होंगे। हर बंदा अपनी समझ के मुताबिक मार्केट के बारे में तज्जिया दे रहा है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली इन चारों प्रेसिडेंट्स के साथ हुआ क्या, इनकी जो मार्केट इस टाइम जो सिचुएशन है मार्केट की, ये सिचुएशन क्यों हुई, इसका क्या रीजन था, बिहाइंड द सीन क्या अवामिल हैं कि जिनकी वजह से ये सारे मामलात हुए। इस वीडियो में हम इन चारों प्रेसिडेंट्स के रेट भी देखेंगे और मौजूदा मार्केट की सिचुएशन भी देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करके सेलेक्ट ऑल कर लें, ताकि बैरियटॉन से मुतालिक जितनी भी अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैरिया ग्रीन्स के बारे में। बैरिया ग्रीन्स का आपने देखा कि पिछले हफ्ते के अंदर ट्रांसफर बंद था, इसका पूरा हफ्ता तकरीबन ट्रांसफर इसके क्लोज रहे। उसका रीजन ये था कि बैरिया जो इसका मैप था बैरिया ग्रीन्स का, इसमें कुछ चेंज किया बैरिया ने, कि जो न्यू डील दी थी और जो ओल्ड वाली डील थी ये आपस में मिक्सअप हो गई। इनको अलहदा करने के लिए जो है वो कुछ टाइम के लिए इसका ट्रांसफर रोकना पड़ा। वो जो ट्रांसफर रुका, उस ट्रांसफर की वजह से मार्केट के अंदर एक पैनिक क्रिएट हुआ। वो किस तरह के, बैरिया ग्रीन्स की जो मुख्तलिफ लोगों ने जो बातें की बैरिया ग्रीन्स के मुतालिक, कि बैरिया ग्रीन्स की जो जमीन है वो इलीगल है, मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बातें होती रही। इस पूरे हफ्ते के अंदर जिस तरह का बैरिया ग्रीन्स के मुतालिक प्रोपेगेंडा मार्केट में चलता रहा वो भी आपने देखा। अब ये है कि परसों से बैरिया ग्रीन्स का जो ट्रांसफर था दोबारा से बैरिया ने ओपन कर दिया है, ट्रांसफर दोबारा से अब नॉर्मली हो रहे हैं जिस तरह पहले हो रहे थे। तो उसके बाद से बैरिया ग्रीन्स की जो मार्केट है वो मार्केट पहले भी इतनी खास कोई रिवर्स नहीं था मार्केट के अंदर, लेकिन अब ये मार्केट स्टेबल हो चुकी है बैरिया ग्रीन्स की। रेट्स को अगर हम देखें तो रेट्स जो है बैरिया ग्रीन्स के इस टाइम जनरल प्लॉट का ओल्ड वाली जो डील है उसका रेट है तकरीबन को प्लस माइनस 10 लाख रुपए ओन का, और जो न्यू डील है उसका रेट है तकरीबन को प्लस माइनस 4 लाख रुपए का। इसके बाद नंबर आता है प्रेजेंट 61 का। 61 के बारे में मैं काफी दफा कह चुका हूं कि 61 की जो लोकेशन है वो कंफर्म हो चुकी है, इसका मैप आ चुका है। 61 की डेवलपमेंट भी बड़ी तेजी से हो रही है। बैरिया ग्रीन्स के मुतालिक जब खबरें चलना शुरू हुई तो 61 भी उससे मुतासिर हुआ। 61 के मुतालिक जैसे मैंने आपसे कहा कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें इसके मुतालिक करते रहे, लेकिन जब ग्रीन्स का ट्रांसफर ओपन हुआ तो इसके साथ ही इसके बारे में भी जो खबरें थी वो सब अपने आप दम तोड़ गई। इस टाइम भी अगर हम देखें प्रेजेंट 61 को, तो 61 की जो तेजी आई थी जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो 61 जा पहुंचा था तकरीबन कोई 32 लाख रुपए पे। आज 61 का जो रेट है आज की डेट के हिसाब से वो तकरीबन कोई बनता है 29 से 30 लाख के दरमियान में। तो ये जो रेट है ये इतना खास कोई मार्केट 61 की भी इतनी खास कोई रिवर्स नहीं हुई। ये 2 से 3 लाख रुपए का फर्क है, ये कोई फर्क मायने नहीं रखता। लेकिन 61 के मुतालिक जो भी बातें बताई जाती हैं वो सब बेबुनियाद हैं, उनका कोई वजूद नहीं है उन बातों का। उसकी वजह यह है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट बेशक बैरिया ने अभी नहीं की, लेकिन इसका साइट मैप इसका मौजूद है, साइट पर इसकी डेवलपमेंट हो रही है, ये श्योर शॉट है, कंफर्म है। तो इस वजह से 61 के जो अलॉटीज हैं उनको किसी भी तरह की परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है प्रेजेंट 62 और 63। इसके बारे में भी बहुत ज्यादा रूमर्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोग इसके मुतालिक बातें करते हैं कि बैरिया टाउन ने 62 और 63 के बारे में भी कह दिया है कि जनाब आप इसके अंदर बाइंग ना करें, ये डिस्प्यूटेड है, फलाना फलाना, इस तरह काफी बातें मार्केट के अंदर मौजूद हैं। इन सब बातों का भी वजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि बैरिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि जिसमें 62 और 63 के बारे में बैरिया ने किसी भी तरह की आप लोगों से बात कही हो कि ये डिस्प्यूटेड है या फिर हम इस डिलीवर नहीं करेंगे, या फिर बैरिया 62 और 3 के मुतालिक आप लोगों से कोई इस तरह की बात मिसकमिटमेंट कर रहा हो। तो अभी फिलहाल बैरिया की तरफ से ऑफिशियल ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था
कि 62 और 63 की जो लोकेशन है वो मार्च या फिर अप्रैल के अंदर ये कंफर्म इसकी लोकेशन आ जानी है कि ये किस जगह पर है। बैरिया खुद इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने जा रहा है। और साथ में मैं एक और आपको बात बता दूं कि प्रेसेंट 64 और प्रेसेंट 65 की भी अनाउंसमेंट जल्द होने वाली है। ये दो प्रेसेंट्स भी उन लोगों के लिए होंगे कि जो ओल्ड बीटीके के इफेक्टिव्स हैं, जिस तरह 29 ABCD, 32 ABCD, 33 ABC, या फिर ओल्ड बीटीके के अंदर जो प्रेसेंट्स हैं जिस तरह 26A है, प्रेसेंट 28 है, प्रेसेंट 26 है, प्रेसेंट 25A है, और जो प्रेसेंट्स हैं इन प्रेसेंट्स के जितने भी अलॉटीज हैं वो प्रेसेंट 64 और 65 में उनको जो है मुंतकिल किया जाएगा। ये जो खबरें चलती रही, इन खबरों की वजह से मार्केट रुक गई, लेकिन मार्केट रिवर्स नहीं हुई। जिस तरह 62 को हम देख लें तो 62 जो है वो जनवरी के स्टार्ट में जब मार्केट बेहतर हुई थी, उस बेहतर मार्केट के अंदर यहाँ का जो रेट है वो तकरीबन 25.5 से 26 लाख रुपए का 62 का हो गया था 125 गज का। तो आज वो जो रेट है वो तकरीबन कोई प्लस माइनस 23 लाख रुपए का है। 2 से 3 लाख रुपए का फर्क यहाँ पर 125 गज में आया है। इसी तरह प्रेसेंट 63 है। 63 की मार्केट जो जा पहुंची थी तकरीबन कोई 24 से 25 लाख रुपए पर, इस टाइम वो मार्केट जो है वो तकरीबन कोई 22 साढ़े 22 लाख रुपए की है प्लस माइनस। तो मार्केट पर इतना खास कोई असर नहीं पड़ा इन बातों का, लेकिन क्लाइंट इन सब बातों को लेकर, जो अलॉटीज हैं इन सब बातों को लेकर एक पैनिक में है, एक टेंशन के अंदर है। देखें, ये जो सारी बातें खास तौर पर 61, 62, 63 के मुतालिक की गई, ये सब बातें बेबुनियाद हैं। इनका किसी भी तरह से कोई वजूद नहीं है। जब तक बैरिया ऑफिशियल आपको किसी भी तरह की स्टेटमेंट नहीं देता, कोई अनाउंसमेंट नहीं करता, जब तक खुदारा किसी भी बात पर आप यकीन मत करें। जो पैनिक मार्केट के अंदर फैलाया जा रहा है उस पैनिक से आप बचे रहें। मैं आपसे बारहा कहता हूं कि आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप लोगों ने 7, 8 साल, 9 साल को जो दौरानिया आप लोगों ने गुजारा, इस दौरानिए के अंदर आपने जो मार्केट की सूरत-ए-हाल देखी, उस सूरत-ए-हाल से मार्केट इस टाइम माशाल्लाह बहुत बेहतर है। किसी भी तरह की मार्केट के अंदर टेंशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके ट्रांसफर भी हो रहे हैं, इनके स्टेटमेंट्स भी मिल रही हैं। इनके मुतालिक जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या फिर जो पैनिक फैलाया जा रहा है वो सब बेबुनियाद है। अब हम देखते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या मुहर्रिकात हैं, क्या रीजंस हैं कि जिनकी वजह से मार्केट जो है इन तीनों प्रेसेंट्स के रुक गई। मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग क्यों कम हो गई, इसकी देखिए वजूहात हैं। मार्केट किसी भी तरह की हो, कोई भी मार्केट हो, वो चलती है खबरों के ऊपर। खास तौर पर रियल एस्टेट की जो मार्केट है या बैरिया टाउन की और डीएचए सिटी की जो मार्केट है, ये चलती हैं खबरों के ऊपर। पिछले दिनों सोशल मीडिया और मुख्तलिफ चैनल्स पर, खास तौर पर ARY पर, आपने एक न्यूज़ देखी होगी मलिर एक्सप्रेस वे को लेकर, कि मलिर एक्सप्रेस वे का जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से हिस्सा बनता है फंड का, वो जो फंड है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से देने की यकीन दहानी करवा दी गई है। उस खबर का मार्केट पर क्या असर पड़ा वो भी हम देखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं एक्सप्रेस वे के मुतालिक। मलिर एक्सप्रेस वे बैरिया टाउन, डीएचए सिटी और सिंध गवर्नमेंट ये मिलकर बना रहे हैं। फेज 8 से इसने स्टार्ट होना है, डीएचए फेज 8 से, और जाकर उतरना है इसने काठोड़ पर। मलिर नदी से होता हुआ ये जाएगा, कायदाबाद नदी से होता हुआ काठोड़ पर जाकर जो है ये सुपर हाईवे पर जो लिंक करेगा सुपर हाईवे से ही। और एक जो है वो टुवर्ड हैदराबाद रास्ता जो जाएगा वो डीएचए सिटी के लिए, BTK 2 के लिए, और एक जो है वो बैरिया टाउन की तरफ आ जाएगा रास्ता। और एक और लिंक रोड जो जाके निकलेगा स्पोर्ट सिटी पर, जिसमें जो है वो प्रेसेंट 62, 63, 64, 65 इन 4 प्रेसेंट से होता हुआ ये आएगा स्टेडियम वाली साइड पर। और प्रेसेंट 38, 37 और ये जो बैक वाला एरिया है, इस एरिया को ये कवर करेगा। ये रोड भी काठोड़ वाली साइड से होता हुआ आ रहा है। ये भी मंसूबे का हिस्सा है मलिर एक्सप्रेस वे में। ये मंसूबा जो है वो कंप्लीट होना है तकरीबन जाकर 2023 के एंड या 2024 में जाकर। तो इस मंसूबे की जो मंजूरी दी गई है फंड्स के हवाले से, इस खबर को लेकर खास तौर पर डीएचए सिटी की जो मार्केट है उस मार्केट ने बहुत तेजी पकड़ी। उस तेजी से क्या हुआ कि यहाँ का जो इन्वेस्टर था, खास तौर पर ये 4 प्रेसेंट्स के अंदर यहाँ जो गेमलर थे वो सब यहाँ से निकले और निकल के चले गए डीएचए सिटी के अंदर। डीएचए सिटी में 125 गज का जो प्लॉट पहले मिला करता था 38 से 40 लाख रुपए का,
इस टाइम उन्होंने पहुंचा दिया है 55 लाख रुपए पर। और इसी तरह मुख्तलिफ जो कैटेगरीज के प्लॉट्स हैं, तमाम जो कैटेगरीज हैं तकरीबन तमाम की तमाम प्लस हो चुकी हैं। इस टाइम ओवरऑल अगर हम देखें तो डीएचएस सिटी के अंदर भी तकरीबन कोई 10 लाख रुपए से लेकर और 50 लाख रुपए का तकरीबन डिफरेंस आ चुका है। रेट्स में प्लस हो चुके हैं वहां के रेट, सिर्फ इन्वेस्टर हजरात की वजह से। तो जब ये इन्वेस्टर यहां से निकले तो यहाँ की जो मार्केट है वो रुक गई और डीएचएस सिटी की मार्केट चलना शुरू हो गई। सिर्फ ये एक मेन रीजन है कि जिसकी वजह से ये जो खास तौर पर ये 3% हैं ये ज्यादा मुतासिर हुए। यहाँ पर बाइंग सेलिंग जो है वो स्लो हो गई, मार्केट रिवर्स नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जिस तरह मैंने आपको बताया 61, 2, 3 के जो रेट्स हैं कितना डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया। इन रेट्स को अगर हम देखें तो ये कोई रिवर्स होना नहीं कहलाता, ये मार्केट क्रैश होना नहीं कहलाता, ये मार्केट स्लो है, कुछ टाइम के लिए है। ये जो सूरत हाल है मेरे हिसाब से अभी मौजूद रहनी है। उसकी वजह यह है कि जब तक जो है वो यहाँ से जो इन्वेस्टर निकला डीएचएस सिटी पहुंचा, डीएचएस सिटी से वो वापस कम बैक नहीं होता, तो जब तक ये सूरत हाल मार्केट की रहेगी, मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग स्लोली होगी, मार्केट के अंदर कोई खास मेरे हिसाब से तेजी आती हुई नजर नहीं आती। तो इस सारी सूरत हाल को लेकर आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि लीगली तौर पर जिस तरह बैरिया की पहले की अनाउंसमेंट थी, आज से 3 से 4 महीने पहले की, वो सेम अनाउंसमेंट है। किसी भी तरह की बैरिया ने इससे हाथ नहीं उठाए। प्रेजेंट 62-63 से 61 के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी लोकेशन आ चुकी है, वहां डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। तो इस वजह से ये जो प्रेजेंट्स हैं इनको लेकर आपने पैनिक में बिल्कुल भी नहीं आना। अगर आप इनके अलॉटीज हैं तो आप, मेरा मशवरा ब्रदराना आपको यह है कि आप खामोशी से बैठे रहें, मार्केट को सिर्फ देखते रहें। मार्केट में जब तक जो है वो इन्वेस्टर वापस नहीं आता, मार्केट में दोबारा से सट्टा स्टार्ट नहीं होता, जब तक मार्केट इसी तरह रहनी है। दोबारा जब इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आएगा, बाइंग दोबारा से बढ़ेगी तो मार्केट और ऊपर जाएगी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं ही समझता हूं कि जब तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाती लोकेशन के बारे में, तो तब तक जो है वो रेट तकरीबन यही प्लस माइनस रहेंगे। और जब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई तो 62-63 को मेरे हिसाब से 35 प्लस का होना चाहिए, 61 को मेरे हिसाब से जो है वो 40 प्लस का होना चाहिए। उसकी वजह ये मैं समझता हूं कि 125 गज का मौजूदा मार्केट के अंदर किसी भी प्रेजेंट के अंदर जो प्लॉट है वो तकरीबन जो है वो 50 लाख रुपए का है विद अलॉटमेंट, और नॉन पेड प्लॉट को अगर आप देखते हैं तो 45 लाख रुपए का है। लोकेशन के हिसाब से देखें, डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो तकरीबन अगर हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंट 23 के साथ, तो 23 का जो इस टाइम रेट है वो तकरीबन 52 से 55 लाख रुपए का है विद अलॉटमेंट प्लॉट का। तो जो डिस्टेंस है मेन गेट से 23 का, वही सेम डिस्टेंस है मेन गेट से प्रेजेंट 61 का, 62 का और 63 का। तो इस वजह से जहां पर आप लोगों ने इतना इंतजार किया, तो मजीद आप किसी भी पैनिक की वजह से, किसी भी टेंशन की वजह से आप कोई गलत कदम मत उठाएं कि जिसकी वजह से आप लोगों को पछताना पड़े। ये थी वो चंद बातें कि जो मैं आप लोगों से करना चाहता था न्यू प्रेजेंट्स को लेकर। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो के हवाले से कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बैरिया टाउन कराची में किसी भी तरह की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मैं कॉल अटेंड ना कर सकूं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। मैं जैसे ही देखूंगा इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई लाजमी करूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।